मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोरोना वायरस के 9 मामले, कुल तादाद पहुंची 512 को। राज्य में दिन ब दिन कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। बीजापुर, दक्षिण कन्नड़, मंडिया और बागलकोट में 2-2 मामले और बेंगलुरु में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। कल राज्य में वायरस पीड़ितों की तादाद 503 थी, अब बढ़कर 512 हो गई है। इस बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए क्या लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजापुर में 3 बच्चों सहित 5 लोग कोरोना वायरस से सेहतयाब। आज बीजापुर में पेशेंट 228, 229, 230, 231 और 232 वायरस के कामयाब इलाज के बाद सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इनमें 10, 12 और 13 साल के बच्चे थे। कल पेशेंट संख्या 221 को डिस्चार्ज किया गया था। आज 41 पॉजिटिव मामलों में 6 लोग सेहतयाब होकर घर पहुंचे हैं। कोरोना कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लक्ष्मण सवदी आज रायचूर जिले के लिंगसूर पहुंचे। डिप्टी सीएम और रायचूर जिला इंचार्ज मंत्री लक्ष्मण सवदी ने अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से मिलकर जिले में वायरस के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेते हुए जनता से कहा कि आज तक यहां एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, मगर फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है क्योंकि इसकी कोई दवा अब तक नहीं बनी है। एक दूसरे से दूर रहना ही अब बड़ी दवा है। इस मौके पर मोबाइल वैन यानी टेस्टिंग वैन का उद्घाटन किया करते हुए कोरोना कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही डिप्टी सीएम ने। किसानों से तरकारी खरीदकर गरीबों में तकसीम। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते किसानों की तरकारियों को दाम नहीं मिल रहे, जिससे किसानों की मेहनत बेकार जा रही है। इसी को देखते हुए गुलबर्गा जिला सेडम तालुका के रतकल ग्राम निवासी धर्मराज ग्राम के किसानों से रुपया देकर तरकारी खरीद रहे हैं और इस तरकारी को घर घर जाकर मुफ्त रूप में गरीबों में बांट रहे हैं। इनके इस सेवा से हर जगह इनकी प्रशंसा की जा रही है। बसवा कल्याण में पान की दुकानों पर तहसीलदार की रेड। लॉकडाउन के मौके पर गुटखा, तंबाकू और सिगरेट बेच रहे बसवा कल्याण तालुका के कई ग्रामों के दुकानों पर तहसीलदार सावित्री सालगार ने रेड कर दी। इस मौके पर बात करते हुए किराना दुकानों के दुकानदारों को चेतावनी दी कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ें बेचे। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसी चीज़ों को बेचने पर कार्रवाई होगी। इस मौके पर सभी दुकानों से जमा किए गए गुटखा, तंबाकू और सिगरेट के पैकेट्स को आग लगा दी गई। करीब 300 किलोमीटर पैदल तेलंगाना से गुलबर्गा पहुंचा व्यक्ति। अपने गांव गुलबर्गा से रोजी रोटी की तलाश में तेलंगाना पहुंचे 38 साल व्यक्ति ने लॉकडाउन के हालात में करीब 300 किलोमीटर का फासला पैदल ही तय करके गुलबर्गा के गंगानगर में स्थित अपने घर पहुंचा। इसकी सूचना मिलते ही आरजे नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अरुण और सिब्बंदियों ने जाँच की। THO मौके पर नहीं पहुंचे। एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे लगे। आखिर इस व्यक्ति को जेम्स अस्पताल ले जाया गया। बीदर में कांग्रेस विधायक रहीम खान का घेराव। बीदर में अब तक कोरोना वायरस के 15 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके कारण शहर के ओल्ड सिटी इलाके में बहुत सारे वायरस शंकितों को सरकारी अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। कल इनसे मिलने अस्पताल आए विधायक रहीम खान का लोगों ने घेराव करके इनके खिलाफ नारे लगाए। वायरस मामलों के कारण ओल्ड सिटी इलाके को पूरी तरह से सील डाउन किया गया है। यहाँ की खबर लेने न पहुँचे विधायक पर जनता ने गुस्सा दिखाया। आखिर में पुलिस ने जनता को शांत करके विधायक को ले गए। बेंगलुरु में वायरस पीड़ित व्यक्ति ने की आत्महत्या। बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में यह घटना घटी है। इसकी जानकारी दी दक्षिण विभाग की DCP रोहिणी कोटच ने। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति तिलक नगर का निवासी था जो किडनी की समस्या को लेकर परेशान था। 24 अप्रैल को इसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आइसोलेशन वार्ड में इसका इलाज जारी था। न जाने क्यों आज सुबह 8 और 9 बजे के करीब यह अस्पताल की इमारत पर चढ़कर नीचे कूद गया। वीवीपुरम पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज।
कोरोना वायरस क्या नियंत्रण में है कर्नाटक? पिछले कई दिनों से राज्य में वायरस पीड़ितों की तादाद में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में बेंगलुरु और मैसूर में ज़्यादा लोग इस वायरस से पीड़ित हुए हैं। बेंगलुरु में पीड़ितों की तादाद 133 है, इनमें 5 लोगों की मौत हुई है और अब तक 57 लोग सेहतयाब हुए हैं। मैसूर में 99 पीड़ित और 38 सेहतयाब हुए हैं। अब तक यहाँ इस वायरस से किसी की भी मौत नहीं हुई। बेलगाम में 54 पीड़ितों में 6 डिस्चार्ज हुए हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई। गुलबर्गा में 38 पीड़ित और 7 सेहतयाब और 4 की मौत। बीजापुर में 41 पेशेंट, 6 डिस्चार्ज और 2 की मौत हुई है। बागलकोट 24 लोगों में 6 सेहतयाब हुए हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है। चिकबल्लापुर और दक्षिण कन्नड़ में 18 मामले दर्ज हुए हैं, 11 सेहतयाब हुए हैं और मंडिया में 16 मामलों में 4 सेहतयाब हुए हैं। यहाँ कोई मौत की वायरस से नहीं हुई। बीदर में 15 मामले और 9 सेहतयाब, बल्लारी में 13 मामले, 5 सेहतयाब, बेंगलुरु ग्रामांतर में 12 व्यक्तियों में 8 सेहतयाब, उत्तर कन्नड़ में 11 व्यक्तियों में 10 सेहतयाब, धारवाड़ में 9 मामलों में 2 सेहतयाब हुए हैं। गदग के 4 मामलों में 1 की मौत और उडुपी में 3 मामलों में तीनों लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तुमकुरू में 3 लोगों में 1 सेहतयाब और 1 व्यक्ति की मौत हुई है। दावणगेरे में अब 2 मामले दर्ज हुए हैं, दोनों डिस्चार्ज किए गए हैं। कोडगु में, चित्रदुर्ग में अब तक सिर्फ 1 मामला दर्ज हुआ है। कल तक कुल मामले 503 थे, जिनमें 182 डिस्चार्ज, कुल 9 व्यक्तियों की मौत हुई थी। आज यही मामले बढ़कर 512 हुए हैं। कुडची में मरीजों की फरियाद, काफ़ी परेशान। बेलगाम जिले के कुडची शहर में 18 पॉजिटिव मामले सामने आने से सारे शहर को सील डाउन किया गया है। कोरोना वायरस पीड़ितों को ही खास अहमियत दी जा रही है, जिससे दूसरे बीमारियों के मरीजों की अनदेखी हो रही है। हार्ट, डायबिटीज़, डायलिसिस जैसे मरीजों को अलग वार्ड की व्यवस्था नहीं है। रायबाग के अस्पताल की ऐसी हालत है कि यहाँ डायलिसिस की व्यवस्था ही नहीं है। बेलगाम के और सरकारी अस्पताल में यह सुविधा है, मगर यहाँ कुडची के मरीजों को लिया नहीं जा रहा। इसी समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने वीडियो बनवाकर विधायक पी राजू से निवेदन किया है। संगीत के जरिए कोरोना वायरस की जागृति। जानलेवा वायरस कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य भर में लोग अलग अलग तरीकों से अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार के निवेदन पर मैसूर के इंटरनेशनल वायलिन वादक मंजुनाथ ने जनता में कोरोना वायरस की जागृति के लिए संगीत के मीठे अमृत वर्षिणी राग में वायलिन बजाना शुरू किया और अंत में बड़ी भयानक और डरावनी, जो सुनने में भयानक लगे, ऐसी वायलिन बजाकर जनता को जागृत किया है। यानी पहले अच्छा राग बजाया, जिसका मतलब जिंदगी अच्छी तरह कट रही है। अचानक डरावना राग बजाया, इसका मतलब वायरस लगने पर होने वाली परेशानी है। इसलिए मंजुनाथ लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि मास्क पहने, सामाजिक अंतर कायम करें और लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलें। इस राग को सीएम येडियुरप्पा ने अपने ट्विटर अकाउंट में अपलोड किया है। वार्ता और प्रचार विभाग ने भी अपने फेसबुक में इसको शेयर किया है। लॉकडाउन में हेल्पलाइन। कोरोना वायरस को देखते हुए देश और राज्य में लॉकडाउन जारी है, जिससे घर में बैठे हुए लोगों की सहायता के लिए अप्रैल 4 को सचिव जगदीश शेट्टर ने धारवाड़ के दिमांस अस्पताल में हेल्पलाइन का उद्घाटन किया था, ताकि लोगों की समस्याएं सुनकर उनको सलाह दी जाए। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि अब तक 200 से ज़्यादा कॉल आए हैं, जिनमें सिर्फ बच्चों के मोबाइल एडिक्शन और दवाई न मिलने पर दवाई दिलवाने और ज़्यादातर कॉल शराब छोड़ने पर व्यक्तियों में हो रहे बदलाव को लेकर आ रहे हैं। सभी की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अगर गंभीर मामला दिखाई दिया तो कॉल करने वालों के अस्पताल बुलवाकर इलाज करने की बात बताई डॉक्टर श्रीनिवास ने।
हुबली में पालिका की ओर से संचारी मटन शॉप की शुरुआत। आज हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के कंपाउंड में संचारी मटन शॉप का उद्घाटन करते हुए पालिका कमिश्नर सुरेश इतनाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण और अब खासकर रमज़ान में मटन और इससे जुड़े चीज़ों की डिमांड को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। ये लोगों के इलाके में घर घर जाकर मटन चिकन वगैरह बेचा जाएगा। कॉल करके भी लोग मटन मंगवा सकते हैं, जानकारी दी कमिश्नर ने। सीएम को देवेगौड़ा का पत्र, किसानों के लिए परिहार का आग्रह। राज्य में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में ही एक महीना गुजरा है, अब भी लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन में सीएम के लिए किए गए सभी फैसलों का समर्थन करते हुए सहयोग देने की हामी भरते हुए जेडीएस वरिष्ठ और पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने सीएम येडियुरप्पा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। इस लॉकडाउन में रोज कमा कर खाने वाले मजदूर, छोटे व्यापारी, कूली कार्मिक और खासकर तरकारी और फूलों की बागवानी कर रहे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इन सब को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। अब लॉकडाउन के बाद एक महीना गुजरा है, अब भी इन लोगों की हालत ठीक नहीं, इसलिए इनको परिहार देने का आग्रह किया है देवेगौड़ा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।